वेलकम टू माय चैनल। इंट्री रेट 2026 आने ही वाला है एंड चलिए देखते हैं एक्वेरियंस के लिए 2026 क्या लेके आया है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो लेट्स पुल द कार्ड फॉर एक्वेरियंस फॉर द ईयर 2026। वेल 2026 की जो शुरुआत होने वाली है वो तो बहुत अमेजिंग होने वाली है। आपकी कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस आता हुआ दिख रहा है। सेकंड कार्ड जो आया है वो ये बता रहा है, वेल लेट मी शो यू द कार्ड। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज द थर्ड वन। सो लेट मी गिव यू द रीडिंग। एंड आपकी जो शुरुआत होने वाली है ये ज़बरदस्त होने वाली है। बहुत अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, कुछ ना कुछ आप नया करने वाले हो। आपको डिवाइनली ब्लेसिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ के आने के चांसेस हैं। एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको अपने इमोशंस पे खास ध्यान देना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ओवरवेलम हो गए और ओवरवेलमिंग एक्सप्रेस करते करते चीज़ें और बनते बनते बिगड़ ना जाए, इसका आपको खास ख्याल रखना है। प्लस यहाँ पे जो ये कार्ड्स बता रहे हैं कि अचीवमेंट्स एंड कुछ अच्छे पोजीशन में आपके प्रमोशंस, अगर आप वर्किंग हैं तो डेफिनेटली प्रमोशंस आप इस ईयर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका सिर्फ बिजनेस है देन यहाँ पे या तो आपके ब्रांचेस एक्सटेंड हो सकते हैं। आप वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली दोनों डायरेक्शन से आपकी बिजनेस की ग्रोथ होने के बहुत चांसेस हैं। एंड ये इनिशियल फेज ऑफ 2026 में होता हुआ दिख रहा है। प्लस अगर हम ये देखें तो कहीं ना कहीं जो सेकंड कार्ड है ये आपको गुड न्यूज़ भी दे रहा है और वार्निंग्स भी दे रहा है, हाई अलर्ट का भी साइन दे रहा है। स्पिरिचुअली तो आप डेफिनेटली आपको बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलेंगी। आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ्स दिख रहा है, मॉनेटरी वेल्थ ग्रोथ दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे एक शैडो शेल्फ भी हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है। सो ये जो साल है आपको बहुत ज़्यादा आपके मून एनर्जी पे डेफिनेटली काम करना है, आपकी साइकिक एबिलिटी पे काम करना है। अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पिरिचुअल ग्रोथ में है, स्पिरिचुअल काम करते हैं, अकल्ट प्रैक्टिशनर्स हैं, देन बी केयरफुल विथ योर इमोशनल वल्नरेबिलिटी। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं देन बी केयरफुल अबाउट चूजिंग द अपॉर्चुनिटीज एंड द ऑप्शंस दैट विल बी गेटिंग। आपको बहुत सारे मौके मिलने वाले हैं इस बार। आपको ऐसे मौके मिलेंगे कि आप एक तरीके से कंफ्यूज हो जाएंगे कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, इतने सारे और सारे अपॉर्चुनिटी एक से बढ़कर एक हैं, तो यहाँ से मुझे क्या पिकअप करना है, मैं ये करूँ वो करूँ, पहले इसको करूँ बाद में उसको करूँ, सच टाइप ऑफ सिचुएशंस आर ऑल्सो गोइंग टू बी देयर। लेकिन केयरफुल, बिकॉज यहाँ पे जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको आएंगी वो सारे ल्यूक्रेटिव दिखेंगी ज़रूर, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी भी हो सकती है जो लाइक स्नेक का रिप्रेजेंटेशन है, स्नेक के जैसे भी काम कर सकते हैं। यू माई फील लाइक कि ये जो मैंने डिसीजन लिया, ये जो मैंने ऑप्शंस चूज किया, ये मेरे लिए अब सही नहीं होता हुआ दिख रहा है। तो यू हैव टू बी रियली कैलकुलेटिव बिफोर टेकिंग अ डिसीजन इन 2026। तो अगर आप थोड़े से सतर्क रहे, दूसरों से इंटरैक्ट कीजिए, दूसरों से डेफिनेटली इसके बारे में पूछिए। बिकॉज यहाँ पे जो मुझे इंट्यूटिव गाइडेंस आ रहे हैं, जो आपके कुलीग्स होंगे या फिर जिन पे आप बहुत अच्छा ट्रस्ट करते हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं, ये आपको डेफिनेटली ऐसे इल्यूजिव चीज़ों में फंसने से आपको बचा सकते हैं। डेफिनेटली आप हमेशा गाइडेंस लेते हुए जाइएगा। मैं इसके लिए और 2 गाइडिंग कार्ड निकाल लेती हूँ। यस, जो गाइडेंस कार्ड है वो ये बता रहा है कि डोंट टेक एनी इम्पल्सिव डिसीजन, गैदर इनफ इंफॉर्मेशन, कलेक्ट मोर नॉलेज अबाउट इट, रीड अबाउट इट। अच्छे से आप सब चीज़ों को देखिए, परखिए, जानिए, एंड देन उसके बाद आप कोई भी चीज़ पे जो प्रायोरिटाइज करेंगे देन उसके बाद लीजिए। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपके हेल्थ पे भी ध्यान देना है। आपको आपके हार्ट हेल्थ पे, आपके ब्लड शुगर लेवल पे, आपको हो सके तो एक ऑन प्रायोरिटी बेसिस आपको स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से ही प्रोफाइल टेस्टिंग करा लेनी चाहिए। एक फुल बॉडी का एक ब्लड रिपोर्ट टेस्टिंग करा लेनी चाहिए और टाइम टू टाइम इस पे आपको नज़र देना है। यहाँ पर ये भी बता रहा है कि कोई भी डिसीजन आप इस साल इमोशनली नहीं लेंगे। आपको प्रैक्टिकल होके प्रैग्मेटिक थिंकिंग के साथ लॉजिकल माइंड, लॉजिकल थिंकिंग से ही काम करना पड़ेगा। एंड अगर स्पेशली आप स्पिरिचुअली वर्क करते हैं, आप अकल्ट प्रैक्टिशनर हैं,
तो आपको थॉट प्रोसेस से नहीं, आपके अवेयरनेस के साथ काम करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि फर्स्ट कार्ड जो है आपका ये कार्ड है। तो इसका मतलब ये है, एक होती है हमारी सोच, थिंकिंग, और दूसरी होती है हमारी अवेयरनेस। और अवेयरनेस का हमारे नॉलेज या एक्सपीरियंस के साथ कुछ लेना देना नहीं होता है। अवेयरनेस हमारी तब स्ट्रांग होती है जब हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ, हमारे स्पिरिट गाइड्स एंड मास्टर्स एंड एंजल, गार्डियन एंजल्स के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, उनसे कनेक्शन स्ट्रांगली बिल्ड करते हैं। तो हमें जो एक इंस्टेंट बल्ब ऑन मोमेंट के जैसे थॉट प्रोसेस आता है, जो अवेयरनेस आता है, उसी के बेसिस पे हमें टोटली डिवाइन गाइडेंस के साथ चलते हुए ये साल आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपने ये सब चीज़ों का ध्यान रखा तो फिर फ्यूचर में एक चीज़ दिखा रही है कि देयर कुड बी चांसेस कि आपके साथ जो पुराने रिलेशनशिप थे, जो मे बी अभी शायद 2025 के एंड ऑफ द ईयर में, ये कुछ नवंबर एंड दिसंबर के महीने में आपको वो थोड़ा सा डगमगाता हुआ दिख रहा है। आप सोच भी रहे हैं शायद कि मैं अभी इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करूं कि नहीं करूं, या मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। एंड येस, अगर आप दिल से चाहते हैं और ये अगर आपके लिए अच्छा नहीं है, ये रिलेशनशिप, वो लोग आपके लिए अच्छे नहीं हैं, पर आप अपने ऊपर काम करते हैं, इमोशनल काम करते हैं, मेंटल वर्क करते हैं, स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, बेसिकली अपने एक 360 डिग्री अवेकनिंग एंड ऑथेंटिक सेल्फ के साथ कनेक्टिविटी आप बिठाने की, तालमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, देन डेफिनेटली ऐसे लोग आपसे दूर डेफिनेटली हो जाएंगे। एंड ऑल्सो दिस कार्ड इज ऑल्सो अबाउट ट्रैवलिंग। आप बाहर विदेशों में भी ट्रैवल कर सकते हैं। ट्रैवल का कार्ड है, और ये सडन ट्रैवल का कार्ड हो सकता है। सडन आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, आप आगे जा सकते हो। एंड स्पेशली जो मुझे इंट्यूटिव गाइडेंस आ रहा है, बिजनेस रिलेटेड, वर्क रिलेटेड ट्रैवल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। एंड मोटा मोटा मैं इसके लिए और गाइडेंस कार्ड निकाल लेती हूँ। एग्जैक्टली तो जो कार्ड्स आए हैं वो मून की एनर्जी से कार्ड आया है, वो भी मेजर आर्काना का कार्ड आया है। इसके साथ आपका 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड आ गया है। दैट मीन्स डेफिनेटली इट्स एन हाई टाइम फॉर यू नाउ टू वर्क ऑन योर इमोशनल फ्रंट, योर इमोशनल वल्नरेबिलिटी। हो सके तो ऑन प्रायोरिटाइज्ड बेसिस पे आपको किसी थेरेपिस्ट या किसी काउंसलर के पास डेफिनेटली जाना चाहिए। आपके अंदर जो दबी हुई, छुपी हुई इमोशंस है, इसका केयर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जितने बातों को अवॉइड करेंगे, जितने यहाँ से स्किप अप हो जाने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपके लिए जो समय का रुख है वो डिफ़िकल्टीज़ और ज़्यादा क्रिएट करना चालू कर देगा, और ज़्यादा डिफ़िकल्ट मोमेंट्स लेके आना चालू कर देगा। तो हमें ये नहीं करना है। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी के बेसिस पे आपको आपके मून एनर्जी पे काम करना है, आपको चंद्र नाड़ी पे काम करना है, आपको आपके सैक्रल चक्रास पे काम करना है। Chakra meditation is a must thing for you, and if you want a detailed personal reading, if you're resonating with this video and if you think that you can connect with me to have a detailed reading with me, then please DM me and I would love to connect with you. मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि चक्रा मेडिटेशन पे आप काम करें, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक्स पे काम करें, आप अपने ब्रेन रिवायरिंग सिस्टम पे ज़रूर ध्यान दें। बिकॉज अंडरस्टैंड वन थिंग कि हम जितना ही इमोशनली एंड मेंटली सॉर्टेड रहते हैं, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी उतनी बेस्ट तरीके से होती है। एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ नॉट ओनली फॉर पीपल हु आर इनटू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, बट ऑल्सो पीपल हु आर इनटू द कॉर्पोरेट जॉब एंड डूइंग बिजनेस ऑल्सो, फॉर देम ऑल्सो अ हेल्दी माइंड एंड अ हेल्दी हार्ट। जहाँ पे आपका माइंड एंड हार्ट का सिंक होता है, वहाँ पे वो डिसीजन एंड वो वर्क सबसे बेस्ट आउटकम लेके आता है। अगर आपका दिल कुछ करता रहेगा और आपका माइंड कुछ करता रहेगा, देन आपकी बॉडी फ्रीज हो जाएगी, आपकी बॉडी में प्रोक्रेस्टिनेशंस बढ़ सकते हैं, आपकी बॉडी में डिप्रेसिव टेंडेंसी बढ़ सकते हैं, आपकी बॉडी में अननेसेसरी ओवर थिंकिंग के ट्रेड्स बढ़ सकते हैं, एंड वेट गेन के साथ साथ हो सकता हो लेथर्जिकनेस भी बढ़ सके, एंड दिस में लीड टू मेनी अदर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मेनी अदर लाइफस्टाइल डिजीजेस। यहाँ पे आपको आपकी यिंग एंड यांग है, इनको भी बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। बिकॉज यहाँ पे हाई प्रिस्ट का कार्ड आया है, एंड हाई प्रिस्ट मेजर आर्काना से रिलेट करता है, एंड दिस इज about a lot about your ancestral patterns, your past life karmic patterns. It is all about the blueprints that you have been storing and keeping inside, but अभी टाइम आ गया है, इसको रिवील करने का टाइम आ गया है, इस पे काम करने का टाइम आ गया है। तो 2026 जो है एक्वेरियंस, please work on yourself, please give more and more priority to yourself so that
थोड़ा सा आपका ये जर्नी जो है थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाए, थोड़ा सा स्मूथ फ्लो हो जाए. आई होप you resonated with this video, and if so, then please do write to me in the comment section below. I would love to read them. Thank you so much.